बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक एंगुलर मोमेंटम। आज हम जो टॉपिक है हमारे साथ वो है एंगुलर मोमेंटम। आज हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। एंगुलर मोमेंटम से पहले हम लीनियर क्वांटिटी और एंगुलर क्वांटिटी का जो डिफरेंस होता है वो हम आज एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम एंगुलर मोमेंटम पर आएंगे। ये हमारे साथ लीनियर क्वांटिटी। लीनियर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो लीनियर में होते हैं, मतलब वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी, जो लीनियर में लीनियर डिस्प्लेसमेंट को क्या करता है, कवर करता है। इसके बाद इसके साथ है हमारे साथ एंगुलर, वो वेलोसिटी वो क्वांटिटी जो एंगुलर मोशन, जो सर्कुलर मोशन में क्या करते हैं, वो मोशन करते हैं, सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ सबसे पहले नंबर पर है डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस या डी से। एस या डी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एस वेक्टर या डी वेक्टर। और इसका जो यूनिट है हमारे पास वो है मीटर। इसके साथ साथ हमारे साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा के साथ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा के साथ, और इसका जो यूनिट है वो है हमारे पास रेडियन। इसके साथ जो हमारे साथ सेकंड नंबर पर है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी इसको हम v के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर वेलोसिटी को हम v के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा s डिवाइडेड बाय डेल्टा t या डेल्टा d डिवाइडेड बाय डेल्टा t, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब टाइम के साथ साथ जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है, जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। और इसका जो लीनियर वेलोसिटी का जो हमारे साथ यूनिट है वो है हमारे पास मीटर पर सेकंड। इसको इसके बाद हम पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन थीटा, रेट ऑफ चेंज इन थीटा या चेंज इन थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसका जो यूनिट है वो है हमारे पास रेडियन पर सेकंड। थीटा का यूनिट क्या है, रेडियन, और टाइम का यूनिट है सेकंड, सो रेडियन पर सेकंड। थर्ड नंबर पर है हमारे साथ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और इसका जो यूनिट है हमारे पास वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे साथ लीनियर एक्सेलरेशन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ, और इसका जो फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t, और इसका जो यूनिट है हमारे पास वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा के साथ, और इसका जो फॉर्मूला है चेंज इन ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज इन ओमेगा, रेट ऑफ चेंज इन ओमेगा या चेंज इन ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर जब हम रेट की बात करते हैं तो रेट ऑफ चेंज इन ओमेगा, जब हम रेट की बात करते हैं तो टाइम ऑलरेडी आ जाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं चेंज इन ओमेगा तो सिर्फ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन जब हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज में डायरेक्ट टाइम आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे साथ एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो हमारे साथ बराबर है चेंज इन ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज इन ओमेगा। हम डिफिनेशन में ये लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन ओमेगा या चेंज इन ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इसका जो यूनिट है हमारे साथ वो है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। चौथे नंबर पर यहाँ पर मैंने फोर्स नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स जो है वो लीनियर में है, और इसका जो एंगुलर में है वो है टॉर्क। सो फोर्स हमारे साथ बराबर है ma। फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं F के साथ, और इसका जो फॉर्मूला है ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, और फोर्स का जो यूनिट है वो है हमारे पास न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। इसके साथ जब हम एंगुलर में लेते हैं, जो फोर्स मतलब जो क्वांटिटी एंगुलर में क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, वो होता है टॉर्क। जो लीनियर में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है वो है फोर्स। जो बॉडी में लीनियर में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है वो है हमारे पास फोर्स। वो क्वांटिटी, द क्वांटिटी व्हिच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन लीनियर मोशन, द क्वांटिटी
which produce an acceleration in linear motion is called force, and force is equal to ma. ये फोर्स का डिफिनीशन नहीं है, ये मैं वैसे एक्सप्लेन करता हूं. दिस इज नॉट द डिफिनीशन ऑफ द फोर्स. So the quantity which produce an acceleration in angular motion in circular motion is called torque. और torque का जो ये पोजीशन वेक्टर क्रॉस f या मूवमेंट आर्म क्रॉस f, और इसका जो यूनिट है हमारे साथ वो है न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर. चौथे नंबर, पांचवें नंबर पर है हमारे साथ मोमेंटम. मोमेंटम में दो कैटेगरी आते हैं, एक होता है लीनियर मोमेंटम और एक होता है एंगुलर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी. मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन. द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी इन लीनियर पाथ. द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी इन straight path in linear path is called momentum, linear momentum. And the quantity of motion in a body in circular path, the quantity of motion in a body, basically momentum है quantity of motion. तो quantity of motion में दो आते हैं, एक होता है circular motion, जो कोई बॉडी सर्कल में सर्कल में घूम रहा है इसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन, और जो बॉडी लीनियर में मोशन करता है, स्ट्रेट मोशन करता है, इसको हम कहते हैं लीनियर मोशन. सो लीनियर क्वांटिटी ऑफ मोमेंटम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p के साथ, और ये हमारे साथ बराबर है m.v या mv, और इसका जो यूनिट है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. m is kg and velocity is the meter per second, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. मोमेंटम का एक और यूनिट है वो हम बाद में बताएंगे इसी लेक्चर में. और एंगुलर मोमेंटम जो है वो है हमारे पास, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L के साथ, और ये हमारे साथ बराबर है R is the position vector क्रॉस P. R क्रॉस P इसका जो यूनिट है हमारे पास वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सो यहाँ पर जो हमारे साथ लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू m.v. लीनियर मोमेंटम का जो यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. मैंने बताया था कि लीनियर मोमेंटम का हमारे पास एक दूसरा यूनिट भी है, वो है हमारे पास लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस मीटर पर सेकेंड किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इस मीटर पर सेकेंड को मैं s से डिवाइडेड भी करता हूं और s से मल्टीप्लाई भी करता हूं. अगर हम दोनों कर ले, मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइडेड भी किया तो इस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता. तो मैं डिवाइडेड भी करता हूं और मल्टीप्लाई भी करता हूं. पहले यहां पर देखिए, फोर्स इज इक्वल टू ma. फोर्स इज इक्वल टू ma, मैंने बताया था न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक, मतलब फोर्स व्हिच प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू ma. फोर्स का जो यूनिट है वो है हमारे पास न्यूटन यूनिट है, और न्यूटन हमारे साथ बराबर है m kg, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन. किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन. सो यहां पर देखिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड. सो यहां पर आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इस सेकंड और इस सेकंड को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड. किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या आ गया, यह देखो, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इससे आ गया न्यूटन. और ये सेकंड जो है इसको हम अपने ही मल्टीप्लाई करते हैं. सो न्यूटन इनटू सेकंड, न्यूटन इनटू सेकंड इज द सेकंड यूनिट. न्यूटन इनटू सेकंड इज द सेकंड यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम. मैंने इसको मल्टीप्लाई भी किया s के साथ, सेकंड के साथ, और इसको डिवाइडेड भी किया. तो नीचे वाले को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड. किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन, एंड सेकंड हम खुद लगाएंगे न्यूटन इनटू सेकंड. यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम,
एंगुलर मोमेंटम का मैंने बताया था किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको मैं मल्टीप्लाई भी करता हूं सेकंड के साथ और इसको डिवाइड, इसी ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी करता हूं और डिवाइड भी करता हूं। तो यहां पर आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड डिवाइड बाय सेकंड। सो यहां पर देखो ये m जो है ना, m इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं m डॉट m। मीटर स्क्वायर जो है ना इसको हम इस तरह लिख सकते हैं m डॉट m। तो यहां पर एक m को मैंने यहां से उठा लिया, मतलब m डॉट m मैंने लिख लिया। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इन दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया, या देखो आपस में मल्टीप्लाई किया इन दोनों सेकंड को, और यहां से एक m को बाहर निकाल दिया, इसको आपस में इसके साथ मल्टीप्लाई किया। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर इंटू सेकंड। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो ये वाला ये किस चीज के बराबर है, ये बराबर है हमारे साथ न्यूटन के, ये बराबर है हमारे साथ न्यूटन के। और इसके साथ जो मीटर है न्यूटन इंटू मीटर, देखो न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू जूल। देखो यहां पर हमारे साथ वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट डी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और इसका फोर्स का जो यूनिट है वो है हमारे साथ न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो हमारे साथ मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। और वर्क डन का जो यूनिट है हमारे पास वो है जूल। सो न्यूटन डॉट मीटर या न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू जूल। तो यहां पर देखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इससे आ गया न्यूटन, ठीक है। और ये m जो है ना मैं खुद लिख लेता हूं, न्यूटन इंटू मीटर। अब न्यूटन इंटू मीटर से आ गया जूल, न्यूटन इंटू मीटर से आ गया जूल, और सेकंड को मैंने खुद लिख लिया, ठीक है। सो न्यूटन इंटू मीटर, इसका यूनिट ये भी हो सकता है न्यूटन मीटर इंटू सेकंड, न्यूटन मीटर इंटू सेकंड, या जूल इंटू सेकंड। देखो किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड इंटू सेकंड, इस तरह है। तो ये हाथ से आ गया, ये देखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे साथ बराबर है न्यूटन के, ये m मैंने खुद लगा लिया। सो न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर हमारे साथ बराबर है जूल, ठीक है। और ये s मैंने खुद लगा लिया, सो जूल इंटू सेकंड। सो एंगुलर मोमेंटम के हमारे पास दो यूनिट है, एक है हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और दूसरा यूनिट है वो है हमारे साथ जूल इंटू सेकंड, जूल इंटू सेकंड। सो यहाँ पर हमारे साथ जो असल टॉपिक है वो है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। अब हम एंगुलर मोमेंटम की तरफ आते हैं। डिफरेंस तो मालूम हुआ कि एंगुलर और सर्कुलर, एंगुलर और लीनियर क्वांटिटी के दरमियान जो डिफरेंस है। सो यहाँ पर द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स सर्कुलर मोशन, the quantity of motion in a body due to its circular motion is called angular momentum. Angular momentum को हम रिप्रेजेंट करते हैं L के साथ। तो यहाँ पर हमने फोर्स में पढ़ा है, सॉरी टार्क में, कि टार्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। R जो है ये पोजीशन वेक्टर है, और इस R को जब मूवमेंट ऑफ फोर्स, R इज द मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट आर्म या मूवमेंट ऑफ फोर्स। सो टार्क का हमने डिफिनीशन पढ़ा था, टार्क इज द मूवमेंट ऑफ फोर्स। सो यहां पर हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम इज द मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज द मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, R इज द पोजीशन वेक्टर। ये देखो ये R है हमारे पास,
ये एक बॉडी है और इस बॉडी का जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है, जो कि रेडियस के बराबर है, और इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये बॉडी जो सर्कल में मोशन करती है एंटी क्लॉकवाइज में, इसी तरह सर्कल में मोशन करती है, इस सर्कल में जो उसका मोशन है वो इसका जो डायरेक्शन है, इस सर्कल में जो मोशन है और इसका जो डायरेक्शन है, मतलब एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है, इसको हम मालूम करते हैं राइट हैंड रूल के साथ। राइट हैंड रूल के साथ हम मालूम करेंगे, जो कि एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज में है। अब एंटी क्लॉकवाइज में है आउट ऑफ द एक्सिस, आउट ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो ये हमारे पास राइट हैंड, अब राइट हैंड रूल ये कहता है कि जो फिंगर है, कर्विंग ऑफ फिंगर, इसको हम कर्व करेंगे और इस आर पर रखेंगे और इस आर पर रखेंगे, इस मोमेंटम की तरफ घुमाएंगे। सो आर पर मैंने रखा, मोमेंटम की तरफ घुमाया, तो ये है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई बॉडी एक सर्कल में घूम रहा है जो कि एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, सो इसका जो डायरेक्शन होता है, इस एंगुलर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होता है वो आउट ऑफ द एक्सिस, मतलब आउट ऑफ द बोर्ड। जब क्लॉकवाइज में कोई बॉडी रोटेट करती हो इस तरह, ठीक है, तो मैं इस आर पर हाथ रख के, इस तरह आर पर हाथ रख के, और इस जो मोमेंटम होता है, जो क्लॉकवाइज में लीनियर मोमेंटम होता है, इसकी तरफ ये कर्व ऑफ द फिंगर को कर्व करके इसी तरह, सो इसका डायरेक्शन इनसाइड द बोर्ड, इनटू द बोर्ड। जब भी कोई बॉडी क्लॉकवाइज में क्या करता है, मोशन करता है, तो इसका डायरेक्शन इनटू द एक्सिस होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के इनसाइड होता है, मतलब लीनियर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका डायरेक्शन एक ही होगा। जब भी कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज में मोशन करेगा तो आउट ऑफ द बोर्ड, आउट ऑफ द एक्सिस। जब भी कोई बॉडी क्लॉकवाइज में मोशन करेगा तो इनटू द बोर्ड एंड इनटू द एक्सिस। यहाँ पर हमारे साथ बोर्ड, इनटू द बोर्ड, ये टर्म जो है ये डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं। यहाँ पर जो मूवमेंट आर्म है, मूवमेंट आर्म है, या मूवमेंट ऑफ मोमेंटम जो है, मूवमेंट आर्म या पोजीशन वेक्टर ले ले, इसके दरमियान और जो लीनियर मोमेंटम है इसके दरमियान जो एंगल है, जो थीटा है, वो है हमारे पास 90। क्या है? 90। अब यहां पर हम L इज इक्वल टू R क्रॉस P, L इज इक्वल टू R क्रॉस P, इस क्रॉस को हम खत्म करने के लिए इस यहां पर हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा, साइन थीटा लगाएंगे। अब यहां पर हमारे साथ थीटा की जगह पर हम क्या पुट करते हैं, 90। सो हमने पढ़ा है कि साइन 90 इज इक्वल टू 1, cos 90 इज इक्वल टू 0, साइन 90 इज इक्वल टू 1। सो यहां पर हम 1 को मल्टीप्लाई करके इसके साथ r इज इक्वल टू rp, यहां पर देखो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r क्रॉस p, r क्रॉस p मूवमेंट, मैंने डिफिनेशन पढ़ा है, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंट। टार पे हमने पढ़ा था कि मूवमेंट ऑफ फोर्स, टार इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं, मूवमेंट ऑफ लीनियर, ये r जो है ना, ये r रिप्रेजेंट करता है, ये पोजीशन वेक्टर है, मूवमेंट, इसको हम मूवमेंट पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस क्रॉस को खत्म करने के लिए मैंने साइन थीटा लगाया, और यहाँ पर हमारे साथ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन r एंड p, थीटा इज द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। सो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम के दरमियान जो थीटा है, जो एंगल है, वो है हमारे पास 90। सो यहाँ पर हम sin 90 मैंने पढ़ा, sin 90 इज इक्वल टू 1, सो r क्रॉस p, r sin थीटा एंड rp। देखो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला है वो है हमारे पास rp sin थीटा, rp sin थीटा, और इसका जो यूनिट है, अगर हम sin 90 कर ले तो rp आ जाएगा।
सो इसका जो यूनिट है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डॉट सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, इससे आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आ जाएगा न्यूटन, मीटर हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ सेकंड, न्यूटन इंटू मीटर से हमारे पास आ जाएगा जूल, जूल इंटू सेकंड। सो यहाँ पर जो हमारे पास बॉडी है इसका जो पोजीशन वेक्टर है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है, और जो लीनियर मोमेंटम है इसका डायरेक्शन ये है, और ये एंटी क्लॉकवाइज में क्या करता है, मोशन करता है, एंटी क्लॉकवाइज में मोशन करता है। जब भी कोई एंटी क्लॉकवाइज बॉडी, जब भी कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज, ACW एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में मोशन करता है तो इसका जो डायरेक्शन होता है, एंगुलर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होता है, जैसा कि एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, एंगुलर मोमेंटम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क हम टा से रिप्रेजेंट करते हैं टा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। इन सारे के सारों का एक ही डायरेक्शन होगा जो कि आउट ऑफ द प्लेन होगा, आउट ऑफ द प्लेन, एंटी क्लॉकवाइज में आउट ऑफ द प्लेन। और जो क्लॉकवाइज में मोशन होता है इन सब के सब का जो सारे के सारे क्वांटिटी है ये इनका डायरेक्शन होगा इनसाइड यानी इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन यानी इनसाइड द बोर्ड, इनसाइड द बोर्ड। जब एंटी क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज, और जब भी कोई बॉडी इस तरह मोशन करता है और ये है क्लॉकवाइज, जैसा कि हमारे साथ कोई घड़ी होती है, इसका जो मोशन होता है, इसके जो नीडल का मोशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है, इसको हम क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। सो एंटी क्लॉकवाइज आउट ऑफ द बोर्ड, क्लॉकवाइज इनटू द बोर्ड। और जो मोमेंटम का जो डायरेक्शन होता है वो है टेंजेंशियल, मोमेंटम का वो डायरेक्शन होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, मोमेंटम का डायरेक्शन वो होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, क्योंकि हमारे पास मोमेंटम यानी लीनियर मोमेंटम, मैं लीनियर मोमेंटम की यहाँ पर बात करता हूँ, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू m डॉट v। मास का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता, मास का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन वेलोसिटी का एक खास डायरेक्शन होता है। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर होता है ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, और जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो है लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन। सो हम ये नहीं कह सकते कि एक्सेलरेशन का वो डायरेक्शन होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, हम ये नहीं कह सकते कि एक्सेलरेशन का वो डायरेक्शन होगा जो लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन है। कोई भी बॉडी जब उसका स्पीड इंक्रीज करता है, कोई भी बॉडी जब इनका स्पीड जो होता है इंक्रीज करता है, सर्कल में उसका स्पीड इंक्रीज करता है, तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड लीनियर मोमेंटम इसका एक ही डायरेक्शन होगा, ठीक है। जब भी कोई बॉडी डिसेलरेट करता है, इसका स्पीड पहले किसी बॉडी का स्पीड ज्यादा है, ठीक है, तेज तेज घूमता रहता है, जब भी टाइम के साथ उसका स्पीड कम होता जा रहा है, सो स्पीड कम होने की वजह से सर्कुलर स्पीड या सर्कुलर मोशन, इसका स्पीड कम होने की वजह से एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है, अपोजिट टू द लीनियर मोमेंटम, अपोजिट टू द वेलोसिटी, अपोजिट टू द लीनियर वेलोसिटी, अपोजिट टू द लीनियर मोमेंटम। जब भी कोई बॉडी एक्सेलरेट करता है, उसका स्पीड इंक्रीज करता है, तो इसका डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी के साथ होगा। लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर मोमेंटम इसका एक ही डायरेक्शन होगा जब भी कोई बॉडी उसका स्पीड इंक्रीज करता है सर्कल में। लेकिन जब भी कोई बॉडी उसका स्पीड क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो उसका एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द लीनियर मोमेंटम एंड लीनियर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा, क्योंकि ये डिसेलेरेट करता है, क्या करता है, डिसेलेरेट करता है। सो यहाँ पर जब भी कोई बॉडी क्लॉकवाइज में मोशन करेगा तो इसका डायरेक्शन जो होगा एंगुलर क्वांटिटी मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, इस सारों का डायरेक्शन क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में। जब भी कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज में मोशन करेगा तो आउट ऑफ द प्लेन, जब भी कोई बॉडी क्लॉकवाइज में मोशन करेगा तो इनटू द प्लेन। थैंक यू।